Hello students, today's our topic is demerits. Okay, partnership business के अभी क्या क्या demerits है? Just see here. Number one, problem of continuity. Okay, see, the partnership business may face problem of continuity unless provided for continuation of business in the event of death, insolvency, or insanity of any partner in the partnership firm. And if partnership agreement does not have any provision of continuation of partnership business in case of death, insolvency, or insanity, business is liable for dissolution. मीन्स इन शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी पार्टनरशिप बिजनेस में आ सकती है, लेकिन ये कब कंडीशन है? सपोज एक पार्टनर को कुछ प्रॉब्लम हुआ, मीन्स दैट इज अ डेथ हो गई, इंसोलेंसी हो गया या इंसैनिटी है, कुछ पागल वगैरह हो गया, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन तभी भी आपने एग्रीमेंट में कुछ नए मेंशन किया है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। अगर एग्रीमेंट में मेंशन किया है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, सी यार, इसलिए यहाँ पे बोला है ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट डज नॉट हैव एनी प्रोविजन। ठीक है, अगर नई प्रोविजन की हो तो की बात है। ठीक है। नंबर टू, एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस। एब्सेंस ऑफ लीगल स्टेटस इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं। इन द आइज ऑफ लॉ बोथ आर सेम। ठीक है, अभी लॉ के नज़रिए से आप देखोगे तो बोथ आर सेम। ठीक है, पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। लॉ डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड फर्म। ठीक है, इसमें कुछ भेदभाव करने वाले क्या कि पार्टनर्स है या पार्टनरशिप फर्म है? नो, बोथ आर द सेम हियर। सो देयर इज एब्सेंस ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस फॉर पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे इसलिए क्लियरली बोला है कि देयर इज एब्सेंस ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस फॉर पार्टनरशिप फर्म। इसके लिए कोई सेपरेट लीगल स्टेटस है क्या? नो। इन द इवेंट ऑफ डेथ, इंसॉलेंसी और इंसैनिटी, पार्टनरशिप फर्म इज लायबल फॉर द डिसोल्यूशन। अगर ये प्रॉब्लम आता है तो ये प्रॉब्लम डिसोल्यूशन की ओर ये पार्टनरशिप फर्म जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर थर्ड, डिस्प्यूट्स। अभी डिस्प्यूट्स बोले तो झगड़े वगैरह आपको तो पता है। अभी ये कैसे हो सकते हैं? जैसे यार, disputes are common in partnership business as more than one individuals are involved in various activities. अभी disputes एक common है इन partnership business, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम पार्टनर्स आपको पता है कितने? मिनिमम 2 आर रिक्वायर्ड हियर। अभी 2 या 2 से ज़्यादा होगी तो डिस्प्यूट्स झगड़े वगैरह हो सकते हैं। होते ही ऐसा नहीं है, मे बी और मे नॉट बी, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल होते हैं। सी, some partners may or may not agree on some points which leads to disputes among partners. अभी कुछ पार्टनर्स एग्री होते हैं और कुछ पार्टनर्स एग्री नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। Sometime disputes may lead to the dissolution of the firm. बहुत बार ऐसा होता है कि झगड़े इतने हो जाते हैं कि जो भी उनका फर्म है, पार्टनरशिप बिजनेस है, वो क्या हो जाता है? डिसॉल्व करना पड़ता है, उनको बंद करना पड़ता है। ओके। नंबर फोर, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। No partner of business can transfer his share in business to the outsider without the consent of all partners in the firm. में जो भी पार्टनर्स है, ठीक है, वो उनका जो शेयर है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्या? नहीं, विदाउट परमिशन वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर उनको ट्रांसफ़र करना है तो जो भी बाकी पार्टनर्स है उनकी कंसेंट मीन्स उनका परमिशन लेना पड़ेगा। इन जनरल देयर इज नो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन जनरल यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे ट्रांसफरेबिलिटी है क्या? नहीं, इन पार्टनरशिप बिजनेस। ओके। नेक्स्ट नंबर 5, लिमिटेशंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर्स। आपको तो पता है कि मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 रिक्वायर्स है। ठीक है, सी यार, इन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिमिट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अभी आपको पता है कि मैक्सिमम कितना है? 50। नो पार्टनरशिप फर्म कैन गो बियॉन्ड मैक्सिमम प्रिस्क्राइब लिमिट्स ऑफ 50 पार्टनर्स। कोई 50 के ऊपर जा ही नहीं सकता है। दिस रेस्ट्रिक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एडमिटेड इन बिजनेस। सच रेस्ट्रिक्शन में अफेक्ट, इसका इफेक्ट कहाँ पे हो सकता है? ठीक है, पार्टनरशिप फर्म वाइल कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इवन इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। कभी कभी इसका इफेक्ट आपके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में आ सकता है, अदरवाइज मैनेजमेंट के वक्त आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 6, डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ पार्टनर। मीन्स जब नया पार्टनर आता है तब की बात है। से इन पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज ऑफन डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बहुत बार ऐसा होता है कि नए पार्टनर आने की वजह से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में अफेक्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कुछ उसका इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि नया पार्टनर आया तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, तो उसके हिसाब से के उस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि पहले वाले पार्टनर्स होते हैं, अरे हमने इतनी मेहनत की, इतना बड़ा बिजनेस किया, ये अभी अभी नया है और इसको
रेडीमेड प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। देयरफॉर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में ऑब्जेक्ट एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स इन बिजनेस, जो आपको मैंने बोला एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में नॉट हैव फुल फेथ ऑन इनकमिंग पार्टनर। अब जो नया पार्टनर आएगा, ठीक है, तो उस पर जो पुराने पार्टनर्स है डायरेक्ट को विश्वास रखने वाले क्या नए, ठीक है। दिस लेट्स डिफिकल्टी इन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मीन्स उन पर अभी डायरेक्ट तो भरोसा रखेंगे नहीं, उनको पता है कि नया पार्टनर एक ऐसा है कि उस पर फेथ रखेंगे नहीं, विश्वास रखेंगे नहीं या भरोसा रखेंगे नहीं, वन एट द सेम थिंग कि नया पार्टनर आया वो कैसा है क्या उनको पता नहीं, ठीक है। इसलिए ये प्रॉब्लम जो नया पार्टनर आने वाला है या आएगा तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नंबर 7, अनलिमिटेड लायबिलिटी। Unlimited liability arises when the assets of the firm are not sufficient to pay off claims of the creditors। आपको तो पता है अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में, ठीक है। जब कुछ पार्टनरशिप फर्म को कुछ पे करना है तो उनकी जो लायबिलिटी जो पे करनी है, ठीक है, जो कंपनी का कुछ होगा, पार्टनरशिप फर्म का कुछ भी एसेट या कुछ होगा, कम गिरता होगा, मीन्स सफिशियंट नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी पार्टनर्स है उनको उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी। आगे वही दिया है, द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर्स इज अटैच्ड टू सेटिस्फाई सच क्लेम्स, तो उनको तब वो प्राइवेट प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी जस्ट फॉर द पे समथिंग अमाउंट, ओके, जो होगा वो। नंबर 8, रिस्क ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी। सी देयर इज ऑफन रिस्क ऑफ इम्प्लाइड ऑथोरिटी इन पार्टनरशिप बिजनेस, बहुत बार होता है ऐसा, पार्टनर्स में टेक undue advantage of managing business on behalf of others which leads to risk of implied authority। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे 5-6 पार्टनर होने के बाद या जो भी हो गए 6, 7, 10, 15 वट एवर, ठीक है, तो उसमें से कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं कि वो पूरा बिजनेस हैंडल करते हैं और जो भी अथॉरिटी उनको मिलती है तो उसका क्या करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, पार्टनर्स में साइन सम एग्रीमेंट्स इन हिज ओन कैपेसिटी, क्या करते हैं, साइन करते हैं इन हिज ओन कैपेसिटी विच में अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, और पार्टनर्स में टेक लोन्स और एडवांसेस विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, मीन्स अदर पार्टनर से वो कंसेंट करते नहीं है, परमिशन लेते नहीं है या कुछ डिस्कशन नहीं करते और डायरेक्टली साइन करते हैं और कुछ लोन या एडवांसेस वो ले लेते हैं, मीन्स ये रिस्क यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 9, लिमिटेड कैपिटल। If partnership business there is a less capital as compared to joint stock company। अभी यहाँ पे कंपैरिजन किससे किया आपने, जॉइंट स्टॉक कंपनी से किया है, ठीक है। अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी से कंपैरिजन करते हो तो यहाँ पे आपका कैपिटल कैसा रहेगा, लेस ही रहने वाला, कम ही रहने वाला, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेशन है मेंबर्स की, 50 मेंबर्स इज रिक्वायर्ड इन पार्टनरशिप बिजनेस। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स विच लीड्स टू लिमिटेड कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, जो आपको मैंने बोला कि 50 के ऊपर हम नहीं ले सकते। लिमिटेड कैपिटल रेस्ट्रिक्ट द एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, इससे क्या हो सकता है कि आपका जो बिजनेस एक्सपांड हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, तो यहाँ पे कुछ लिमिटेशन आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट नंबर 10, प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी। द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैटर्स रिलेटिंग टू बिजनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश, पार्टनरशिप फॉर्म लैक्स बिजनेस सीक्रेसी। अब यहाँ पे कुछ पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट आगे प्रॉब्लम ये सकता है कि सम पार्टनर्स में शेयर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस टू कॉम्पिटिटर्स और थर्ड पार्टीज फॉर गेटिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स फ्रॉम देम। अभी इसमें से कुछ पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पैसों के लिए, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या कुछ दूसरा कुछ बेनिफिट लेने के लिए जो भी आपके बिजनेस का सीक्रेट होगा, ठीक है, वो थर्ड पार्टी या जो भी आपका कॉम्पिटिटर होगा तो उसे ये दे सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ सीक्रेसी हो सकती है, होने के चांसेस रह सकते हैं। ओके, थैंक यू।